नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक जो न्यू पोर्टल लॉन्च किया है, फिनो लाइट पोर्टल। जी हाँ, उसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या सही किया फिनो बैंक, क्या गलत किया फिनो बैंक, खुशियां मनाऊं या फिर मनाऊं दुख, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से समझाने वाला हूं, क्योंकि फिनो लाइट का कुछ करके ऐप में तो ऐसा कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो वेबसाइट है, जैसे कि आप लोगों ने लॉगिन, पहले हम लोग लॉगिन करते थे जो पुराना वाला डेस्कटॉप साइट था, जैसे partner.finopayments.bank.in, पेमेंट्स नहीं, पेमेंट बैंक.in ऐसे करके था। लेकिन अभी क्या है, अभी एक जो लाइट वर्जन चालू हुआ है, तो अब हो गया है partnerlight.finopayments.bank.in। जी हाँ, इससे लॉगिन करके और लाइट वर्जन में काम करने का मतलब कि सुविधा मिल रहा है। इसको अभी जो है आप लोग सीरियसली जो है इसको बात को लीजिएगा, क्योंकि देखिए पहले वाले में कुछ आसान तरीके थे और अभी जो है कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक अभी इसको डेवलप ही कर रहा है। लॉन्च तो कर दिया है, पब्लिकली सबके सामने ला दिया है, लेकिन अभी इसमें कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो कि अपडेट करना जरूरी है। वो आपको मैं डेस्कटॉप स्क्रीन के माध्यम से अभी मैं समझाने वाला हूं। उससे पहले ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। देखिए, इसके बारे में अगर आपको रिव्यू वगैरह जो भी देना होगा उसके बारे में मैं बता दूंगा डेस्कटॉप स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्या सही किया फिनो बैंक, क्या गलत किया और किस टाइप से इसमें काम करना है, चलिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन के माध्यम से जान लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये पुराना वाला डेस्कटॉप है, ठीक है। यहाँ से हम लोग काम करते थे, हम लोग का अकाउंट बैलेंस यहाँ पे दिखाता है, ये मंथली एवरेज बैलेंस MAB जो दिखाता है, और बाकी आप लोग जो है इनाम वगैरह देख सकते हैं। पहले हम लोग इससे काम करते थे, आप लोगों को भी पता है इससे काम कैसे करते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे फिनो लाइट के बारे में पहले बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका URL जो है लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप लोग देख लीजिए। URL जो है इसका partnerlight.finopayments.bank.in ये है। तो सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे सारे चीज़ों को हाईलाइट करके दिखाया गया है, जैसे कि AEPS को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है, DMT, ATM पेमेंट सर्विस, आधार पे, एंड नीचे बिल पेमेंट, रिचार्ज एंड अदर पेमेंट्स जो भी है यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। फिनो लाइट जो वेब पोर्टल है, यहाँ पे बैलेंस कुछ अलग तरीके से ही भी दिखाई, मतलब कि ये अलग तरीके से ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 836 रुपीज़ यानी कि 836 रुपये अभी इस मेरे पोर्टल में है, इस वाले ID में, ठीक। मैं इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग यहाँ पे लोगो नाचते हुए देखें और बैलेंस अपडेटेड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपको बता दूँ कि यहाँ पर निगेटिव पॉइंट क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक में जैसे हम लोग AEPS, हम लोग यहाँ से जैसे AEPS चालू करते थे, तो AEPS चालू होने के बाद जैसे भी हम लोग आधार पेमेंट किसी को भी करते थे, तो फर्स्ट बार उंगली अगर नहीं लेता था तो सेकंड बार में हम लोग जो है उसको क्लियर करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग पहले ये पुराना वाला यूज करते थे, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट बार में फिंगर काम नहीं कर रहा है तो सेकेंड बार में हम लोग इसको ले करके काम कर देते थे। पहले तो 3 बार देता था, लेकिन अभी 2 ही बार देता है। लेकिन लाइट पोर्टल में क्या है कि AEPS स्टेटमेंट, विड्रॉ, डिपॉजिट एंड मिनी स्टेटमेंट, ठीक है। तो AEPS विड्रॉ पे जैसे ही हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक अगर आपका नहीं लगा होगा, जैसे मंत्रा मोर्फो नहीं लगा होगा, तो यहाँ पे आपको पहले ही बता देगा कि नहीं लगा। ये एक हमको अच्छी बात लगी। और दूसरा में आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर वगैरह डाल के एक ये मोबाइल नंबर, ये अलग ही सिस्टम लगा दिया। आप लोग जानते हैं कि पुराने वाले में हम लोगों को यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर भरने का ज़रूरत नहीं था। बैंक का नाम डालिए, अमाउंट डालिए और यहाँ पे आधार नंबर डालिए और उसके बाद से फिंगर लीजिए और पेमेंट विड्रॉ कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही लगा दिया है, जैसे कि आधार नंबर डालने के बाद फिर मोबाइल नंबर डालिए, फिर बैंक का नाम डालिए, फिर अमाउंट डालिए। चार चीज़ें डालना पड़ रहा है हम लोगों को एक पेमेंट के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल नंबर यहाँ से इसको हटाना चाहिए, इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि उससे टाइम सेविंग होता है, टाइम बचता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ पे जैसे डिपॉजिट करने जा रहे हैं, आधार डिपॉजिट, तो आधार डिपॉजिट में भी वही है, आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, बैंक का नाम डालिए और ये अमाउंट डाल के डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है। आप लोग जैसे ही सब कुछ फिल कर दीजिएगा
सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, सब फिल कर दीजिएगा, तब यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। और दिख जाएगा तो आप उसको डाल करके और फिंगर ले करके डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें जो हैं इसमें एकदम से सॉफ्टली काम कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें नहीं है। जैसे कि आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि हम लोग जैसे यहाँ पे होम पे आ जाते हैं, ठीक है। होम पे आ जाने के बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर या फिर जिनका भी खाता हम लोग खोल दिए हैं तो अकाउंट नंबर यहाँ पे हम लोग डालते हैं, अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर, ये दोनों में से एक चीज़ें हम लोग डाल करके सर्च करके और फिर पेमेंट हम लोग खाताधारियों को, जो भी फिनो पेमेंट बैंक के खाता धारक हैं, उनको सेवा दे पाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे इतना खोजने के बाद भी कहीं पे नहीं दिखाई दिया है कि हम लोग मोबाइल नंबर डाल करके कैसे पैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमें जो है उस समय खोज रहा था, अगर वो मिल गया तो दूसरे वीडियो में उसको क्लियर करूँगा। लेकिन आप लोग इसको पहले देख लीजिए कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कोई, तो हम लोग खाताधारियों का पैसा अभी भी तो हम लोगों को ये दूसरा वाला यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन यही बात करते हैं फिर सेटलमेंट का, तो सेटलमेंट के लिए भी मोबाइल नंबर सर्च करना हम लोगों को पड़ता है। अगर अपना अमाउंट जो हम लोगों का ये 1222 रुपये दिखा रहा है, तो इसको सेटलमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर सर्च करके ही तो करना पड़ता है ना। तो उसके लिए जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है फिनोलाइट वाला पोर्टल में। तो फिर इसके लिए हम लोगों को पुराना वाला डेस्कबोर्ड को भी वेबसाइट को हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अभी क्लियर करना ज़रूरी है। और आप लोग जो है नीचे में आ करके और फिनो पेमेंट बैंक को रिव्यू में ये सब जानकारियाँ और ये सब चीज़ें ज़रूर जाकर बताइएगा कि ये सुविधा हमको चाहिए, वो सुविधा चाहिए, क्योंकि ये अभी अपडेशन चल रहा है, अपडेट चल रहा है। तो फिनो बैंक जो है इसको और भी इम्प्रूव करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये थी फिनो लाइट के बारे में। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लॉगिन करना एकदम ही आसान है, कोई इशू नहीं है। आपको मैं यहाँ से लॉग आउट करके पहले दिखा देता हूँ, ठीक। चलिए यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से, जैसे कि पुराना वाला वर्जन में भी ऐसे ही होता था। तो मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। हालांकि नेट थोड़ा सा मेरा स्लो चल रहा है अभी, तो मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ देखिए इस टाइप का आ जाएगा। आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा ये करने की ज़रूरत ना है। फिनो जैसे ही आप खोलिएगा लाइट पोर्टल, तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालिए और डालने के बाद से यहाँ वैलिडेट कर दीजिएगा। वैलिडेट करने के बाद पासवर्ड डालिएगा तो यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है पहली बार आप लोगों को लॉगिन करने में आपसे OTP वगैरह मांगे, तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, क्योंकि ये partnerlite.finopayments.bank.in है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।